गुड डे जो इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे हैं। हम लोग अपने नए सेशन में आज वापस से ज्वाइन हुए हैं। अपने 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 डायरी और पेन लेकर के आप लोग रेडी रहें। हम आज जो हमारा टॉपिक करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जस्ट मुझे एक बार मैसेज करके बता दें कि आप लोगों को जो है अच्छे से हमारा मेरी जो स्क्रीन है वो दिखाई दे रही है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपना सेशन जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दे। जस्ट मुझे एक चैट बॉक्स में आप मैसेज डाल दें कि आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। हम लोग अपना सेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। आज हम लोग जिस हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज एडिकार्डियल सिरप एंड एडिकार्डियल टैबलेट्स विच आर वेरी हेल्पफुल इन द important product which is very much helpful for female health. ओके, स्पेसिफिकली फॉर फीमेल हम लोग अगर आज बात करेंगे अडीला एडिकार्डियल सिरप और एडिकार्डियल टैबलेट के बारे में, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फीमेल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग आज क्यूरेंट कंपनी का जो नया प्रोडक्ट है दैट इज एडिकार्डियल टैबलेट के बारे में जो है बात करने वाले हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि किस तरीके से हमारी जो मम्मी लोग हैं, हमारे घर की फीमेल्स है, वो कितनी इम्पोर्टेंट तरीके से हमारे इम्पोर्टेंट वर्क्स को ना केवल सपोर्ट करती है बल्कि करने में भी हेल्प करती है। ठीक है। उन्हीं की बदौलत हम लोग हमारे जो सेशंस है अच्छे से कर पाते हैं, हमारे घर के जो काम है वो अच्छे से कर पाते हैं। और थैंक्स टू ऑल ऑफ देम कि हम इतनी अच्छी तरीके से ना केवल हमारी स्कूल लाइफ बल्कि हमारी पूरी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी पाते हैं। और अगर हमने उनकी हेल्थ को सपोर्ट नहीं किया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो एडिकार्डियल टैबलेट एंड सिरप जैसे कि आप देख रहे हैं या लिखा हुआ है विमेन हेल्थ सप्लीमेंट, यानी कि कुल मिला पूरी तरीके से आपको अगर किसी भी फीमेल या फिर किसी भी वुमेन जो है उसकी हेल्थ को सपोर्ट करना है तो यू हैव टू स्टार्ट प्रिस्क्राइबिंग हर एडिकार्डियल टैबलेट और सिरप। ठीक है। जिस तरीके से हम हार्ट टॉनिक होता है, ब्रेन टॉनिक होता है, लीवर टॉनिक होता है, ठीक इसी तरीके से जो है एडिकार्डियल टैबलेट एंड एडिकार्डियल सिरप्स आर वेरी मच यूजफुल इन द मेंटेनेंस ऑफ फीमेल हेल्थ। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फीमेल हेल्थ क्यों हम यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेल और फीमेल को सबसे ज्यादा अलग करने वाली चीज जो है वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज मेंसेस, यानी कि उनके जो पीरियड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। ठीक है। मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट जो होता है उससे अगर हम देखें तो वो कुछ भी हो सकता है, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बहुत ज्यादा जो है उसमें ब्लीडिंग हो रही है, या फिर बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो पीरियड्स जो है वो रेगुलर नहीं है। ब्लीडिंग कम और ज्यादा एक कंटिन्यूअस सर्कुलर साइकिल में भी हो सकती है, लेकिन अगर आप देखें तो साइकिल जो है वो छोटी या बड़ी यानी कि 28 to 30 डेज की अगर हम माने तो एक नॉर्मल एक एवरेज साइकिल होती है। लेकिन अगर हम देखें कि किसी किसी भी फीमेल की अगर किसी भी फीमेल को अप्रोक्सीमेट 15 to 20 डेज में ही अगर पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, या फिर किसी फीमेल को 40 to 50 डेज तक पीरियड्स नहीं होते हैं, तो ये एक तरीके से एबनॉर्मेलिटी में हम उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ में मेंसेस तो होंगे लेकिन उसमें बहुत ज्यादा आपको क्रैम्प्स मिलेंगे। अगर आप देखा जाए तो आपको ल्यूकोरिया यानी कि सफेद पानी की जो है शिकायत देखने के लिए मिलेगी। तो उन सभी केसेस में है ना, फीमेल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि उसकी मेंटल और फिजिकल इमोशनल जो मूड्स है उसको जो है वो डिस्टर्ब करता है, उन सभी केसेस में हम लोग एडिकार्डियल टैबलेट और एडिकार्डियल सिरप का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। ये सभी
ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है, जो रीजंस है ना, क्या है उसके पीछे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन कि जो फीमेल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस से जो है वो गुजरती है। कहीं ना कहीं उनका जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स होता है, जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि उनको हमारा काम करना होता है, उनको फैमिली का काम करना होता है, तो वो अपनी जो फिजिकल हेल्थ है, अपनी जो मेंटल हेल्थ है, उसको बिल्कुल साइड में दरकिनार करके वो है अपना काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा इस चीज के लिए अफेक्ट होती है। पुअर हाइजीन किसी किसी फीमेल में हम देखने के लिए मिल सकता है। किसी किसी पेशेंट को ऐसी मेडिकेशंस दी जाती है या वो ऐसी मेडिकेशंस लेती हैं जिनकी वजह से उनको जो है मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस में आ जाएंगे हमारे फाइब्रॉइड्स, पेल्विक डिसऑर्डर्स, पीसीओडी, पीसीओएस, या फिर बहुत सारे और भी कोई छोटे छोटे रीजंस हो सकते हैं। कोई एक रीजन नहीं है फीमेल की मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब होने में। बहुत सारे जो है रीजन एक साथ काम करते हैं। ठीक है, अगर हम अदर कंट्रीज से कंपेयर करें तो इंडिया भी जो है एक तरीके से अपनी रैंक ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो है उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें अवेयरनेस जो है वो फैलानी पड़ेगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लेकर के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इम्प्रूव सकते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए, और इसी की वजह से, इसी कारण को, इसी चीज जो है दृष्टि में रखते हुए, इसी चीज के अंतर्गत हमारे जो सीएमडी मैम और सर है, एमडी सर है, अनमोल सर, दिव्यांश सर, उन लोगों ने हमें ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के नाम से। हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं किस तरीके से जो है ये प्रोग्राम हम लोग आपस में जो है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी फीमेल नहीं बल्कि किसी भी मेल, किसी भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल वो अगर अवेयरनेस की तरफ अगर देखे तो ना केवल खुद के लिए बल्कि अपने फैमिली के लिए, अपने नेबर्स के लिए, अपने फैमिली मेंबर, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, सभी के लिए अवेयरनेस के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के अंदर 50 वुमेन है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स से जो है पीड़ित है। मतलब पीड़ित उसको नहीं बोलेंगे, उनको अफेक्ट करती है। ठीक है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बहुत ज्यादा रीजन हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के रीजन हो सकते हैं। अगर हमने ट्रीट नहीं किया प्रॉपरली तो कहीं ना कहीं वो आगे जा करके फ्यूचर में इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, एनीमिया, इस तरीके की जो चीजें हैं उनको बहुत हद तक जो है जन्म देती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि जो भी पेशेंट है, अगर कोई भी फीमेल है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि उसके जो पीरियड्स है अगर वो रेगुलर नहीं रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको बहुत ज्यादा और दूसरे फिजिकल और मेंटल फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स है उसका उसको सामना करना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें यही ध्यान रखना है कि किस तरीके से एक फीमेल की बॉडी में रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कितना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसको हेल्दी रखने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सामने 3 लेडीज हैं, उसमें से एक लेडी है जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल टाइम से चलती है, ठीक है, महीना जो है उसको बिल्कुल रेगुलर आता है उसकी हेल्थ में, और जो सेकेंड लेडी है जिसको महीना बिल्कुल भी नहीं आता है, डिलेड होता है, यानी कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बढ़ती जा रही है, और एक लेडी है जिसको बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली जो है महीना आ रहा है। तो उन तीनों की जो है फिजिकल हेल्थ में, उन तीनों की मेंटल हेल्थ में काफी हद तक जो है हमें अंतर देखने के लिए मिलता है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज आपको यही ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारी बॉडी यानी कि सॉरी फीमेल, जो फीमेल है, फीमेल की बॉडी में अगर आपको देखना है कि क्या वो फिट है, क्या वो हेल्दी है, तो आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज इसी पे ध्यान होना चाहिए कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर है या नहीं है। अगर किसी भी पेशेंट का यानी फीमेल पेशेंट का मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर रेगुलर होता है, अगर उस महीना है वो बराबर आता है, तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि महीना बराबर आने की वजह से जो पेशेंट है वो काफी हद तक हेल्दी रह सकती है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से फीमेल की मेंस्ट्रुअल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और उसी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को और उसी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए हमारे पास में वुमेन हेल्थ सप्लीमेंट की तौर पर एक प्रोडक्ट है, दैट इज एडिकार्डियल टैबलेट्स एंड सिरप। ठीक है, ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है जो कि जो वुमेन है हमारी, जो हमारी औरतें हैं, उन सभी की
प्रॉपर रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, उसमें बहुत हद तक जो है मेंटेन करता है इम्यूनिटी को भी, और साथ में उसके जो हॉर्मोन्स है उसके इम्बैलेंस को भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। एडिकार्डियल टैबलेट्स और सिरप्स का क्या एक्शन एक्चुअली में देखने को हमें मिलता है, दैट इज अगर हम देखा जाए तो सिरप और एडिकार्डियल्स जो है वो एक साथ है, वो हेल्थ से रिलेटेड, जो फीमेल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है या फिर इरेगुलरिटीज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मैंने इरेगुलरिटी आपको बताई है। इरेगुलरिटी किस किस में, इरेगुलरिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल में या तो कम होगी या ज्यादा होगी, या साइकिल जो है वो छोटी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी, किस तरीके से डिसफंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। ओवरऑल जो वुमेन की जो हेल्थ है, इम्यूनिटी है, उसको प्रमोट करती है, उसको बढ़ाती है काफी हद तक, ठीक है। एडिकार्डियल टैबलेट और सिरप में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें ये चीजें देखने के लिए मिलती है, तो इस तरीके से जो कंपोजिशंस हैं यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। एडिकार्डियल जो सिरप है, टैबलेट्स, उसके अंदर अशोका, जिसको हमारे आयुर्वेद में स्त्री के जो है हेल्थ को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ड्रग के नाम से दिया गया है, नागकेसर, अश्वगंधा, शतावरी, गौक्षुर, धाई फूल, चौपचीनी, विधारा, इस तरीके से अलग अलग तरीके की जो ड्रग्स है जो काफी हद तक जो है वो आर्तव पे काम करती है, यहाँ पे उन सभी ड्रग्स को मिक्स करके यहाँ पे एक फॉर्मूले के फॉर्म पे जो है बनाया गया है। साथ ही के इसके अंदर प्रदरांतक लौह है, स्वर्ण माक्षिक भस्म है, और साथ में फिटकरी फूल भी इसके अंदर डले हुए हैं। ये सभी औषधियां जो है वो रस औषधियों के अंतर्गत जो है आती है, ठीक है। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? प्लीज आप लोग एक मैसेज करके बता दे कि आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक बार प्लीज मुझे चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करके जो है बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, आ रही है, आवाज आ रही है, क्लियर है, यस, ओके, नाइस, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है, आप लोग प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए। हो सकता है कि आपकी तरफ से नेटवर्क में कुछ इश्यू हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वाईफाई से कनेक्ट करके मैं बात कर रही हूँ। आई होप ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इन केस अगर थोड़ा बीच में इश्यू होता है तो आप लोग जो है अपना नेटवर्क चेक करिए फिर से। ओके, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर डली हुई है, प्रदरांतक लौह जो है वो डला हुआ है। देख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, ल्यूकोरिया यानी कि जो है वाइट डिस्चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और जो रेड कलर का जो डिस्चार्ज उसको भी हम लोग प्रदर बोलते हैं ना, प्रदर जिसको यानी कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ब्लीडिंग इंक्रीज होने के वजह से जो है हमको ये सभी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है, ठीक है। सो प्रदर यानी कि किसी भी चीज का बहना, या तो खून का बहना यानी कि बहुत ज्यादा आपको ब्लीडिंग होगी, या फिर सफेद पानी का बहना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अलग अलग कारणों से, अलग अलग तरीके से जो पेशेंट है उसको ये प्रॉब्लम देखने के लिए फेस करना पड़ती है। और फीमेल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्रदरांतक लौह जो है इसके अंदर डली हुई है, स्वर्ण माक्षिक इसके अंदर डला है, ठीक है। इसी वजह से ये जो मेडिसिन है हम लोग ना केवल सिर्फ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में यूज करते हैं, बल्कि हम लोग ग्लूकोरिया जैसी यानी कि सफेद पानी जो हम लोग बोलते हैं फीमेल्स के अंदर, उस केस में भी हम इस मेडिसिन को यानी कि इस ड्रग को काफी हद तक जो है यूज करते हैं, ठीक है। सी, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एडिकार्डियल टैबलेट्स एंड सिरप। क्या होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है उसको मैनेज करता है। एमिनोरिया है पेशेंट में, ल्यूकोरिया है, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, या और जो मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सभी में हेल्प करता है, ठीक है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने बताया आपको किस तरीके से ल्यूकोरिया फाइब्रॉइड्स में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लामेशन होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इन्फ्लामेशन यानी कि कहीं सूजन आ गई है, कहीं बच्चादानी में सूजन आ गई है, तो उन सभी केसेस में भी हम इसको सकते हैं। यूटेराइन जो टिश्यूज होते हैं उसको रिलैक्स करने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड को, और साथ ही साथ फीमेल की जो गट है उसको भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, यूटेराइन मसल्स और इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम क्या होता है, बच्चादानी के अंदर की जो लेयर होती है, जैसे मान लीजिए ये बच्चादानी है, ठीक है, इसके अंदर की जो लेयर होती है उसको हम लोग इंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसकी जो हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, उसकी मसल्स जो है, और इंडोमेट्रियम जो है यानी कि यूटेराइन मसल्स, यानी कि यूटेराइन मसल्स यानी बच्चादानी के जिस जिस मसल्स से मिलके बच्चादानी बनी हुई है उन मसल्स को आप यहाँ समझ सकते हैं। और जो इंडोमेट्रियम है, ठीक है, इन पर काम करता है। जो स्पाज्म होता है और एब्डोमिनल पेन की जो शिकायत होती है, बहुत सारे बच्चे, लड़कियां जो है, किशोरियां, बहुत सारी जो औरतें हैं वो सभी कंप्लेन करती कि हमें पीरियड्स के समय पे, हमें मेंसेस के समय पे बहुत ज्यादा जो है वो पेन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्मेनोरिया बोलते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द होता है माहवारी के समय में। उस केस में हम लोग पेशेंट्स को बोल सकते हैं कि आप ये वाली जो है ड्रग लीजिए। ठीक है, किस तरीके से ये काम करेगा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है, यानी कि इसको हम लोग एंटी बैक्टीरियल बोलते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। साथ में मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प्स है उससे हमको रिलीफ दिलाने में काफी हद तक जो है सहायता करता है। ठीक है, स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है, एंजाइटी को भी रिड्यूस करता है, और हैंस ये बॉडी को काफी ज्यादा जो है सूदिंग इफेक्ट देने में, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, और साथ में बॉडी को रिजुविनेट करने का जो है ये काम करता है। सी, जिस तरीके से इसको एडिकार्डियल टैबलेट को और जो सिरप है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, यानी कि फीमेल की हेल्थ से रिलेटेड। मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि किस तरीके से फीमेल की हेल्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि अगर हम एक घर को देखें तो बिना महिला के उस घर को इमेजिन करना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है। चाहे वो हमारी मम्मी हो, चाहे वो हमारी दादी हो, चाहे वो हमारी सिस्टर हो, बेटी हो, डॉटर हो, या फिर वाइफ हो। ठीक है, एक घर को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो मेंटेन करने में वो हेल्प करती हैं, और क्यों ना हम उनकी मदद करें उनकी हेल्थ को मेंटेन करने में, हमारे सिर्फ एडिकार्डियल और टैबलेट के साथ में। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंडिकेशंस बता रखे हैं। मेंस्ट्रुअल जो डिस्कम्फर्ट है, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, पेन हो रहा है, पेशेंट्स और एडिकार्डियल टैबलेट्स और सिरप जो है वो दे सकते हैं। फिजिकल वीकनेस अगर पेशेंट को हो रही है, जैसे कि अगर उनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से उनको फिजिकल वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि ब्लीडिंग जो है पेशेंट को बढ़ रही है। ज्यादा से ज्यादा अगर खून शरीर से बाहर निकलेगा, खून शरीर से बाहर निकलेगा तो उनको कहीं ना कहीं जो है वीकनेस बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, बहुत ज्यादा वीकनेस उनको फील होगी। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख वगैरह अगर नहीं लगती है, पेशेंट कंप्लेन करता है, उस केस में भी हम एडिकार्डियल सिरप और टैबलेट्स जो है उनको यूज करने के लिए बोल सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपको ये लेने की वजह से कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, कहीं भी खुजली होती है, उल्टी होने लगती है, दस्त होने लगता है, तो उन सभी केसेस में आप इसको पेशेंट को लेने के लिए मना करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, कॉशंस, प्रिकॉशंस आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मदर है, कोशिश करिए आप उनको ये चीज ना दें। ठीक है, कार्डियक डिसऑर्डर्स है, किडनी डिसऑर्डर्स है, या कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स है, डायबिटिक के केसेस में हम इसको देने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि जो भी सिरप्स होते हैं वो शुगर बेस्ड होते हैं। ठीक है, उसको घोलने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो आप उनको ये अवॉइड करिए। अगर उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल्ड आता है तो आप उन केसेस में उनको नहीं सकते हैं। ठीक है, स्पेशल वार्निंग ध्यान रखना है, बच्चों में ये बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस कि आपके डॉक्टर्स आपको बोले उसको यूज करने के लिए। टैबलेट्स और सिरप दोनों फॉर्म में ही आता है। ठीक है, एक तरीके से हेल्थ सप्लीमेंट जो है, इसका फार्मेकोथेरेपेटिक ग्रुप है। ओरली इसको लेना है। मैं हर बार आपको बताती हूँ कि अलग अलग तरीके की टैबलेट्स, अलग अलग तरीके की मेडिसिन जो है मार्केट में आई गई है। बहुत सारी जो है वो हम लोग आर्टरीज के थ्रू, सॉरी वेन्स के थ्रू देते हैं, बहुत सारी हम लोग सबक्यूटेनियसली देते हैं, बहुत सारी हम लोग के थ्रू यानी कि गुदा मार्ग से जो है बहुत सारी मेडिसिन देते हैं। तो ये जो है इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरली, इसको मुंह से आपको खाना है।
ठीक है, 1 से 2 टैबलेट्स या फिर सिरप अगर देखा जाए तो 2 से 3 चम्मच 10 से 15 ml ट्वाइस डेली लेना है खाना खाने के बाद में, या फिर फिजिशियन के द्वारा, जो फिजिशियन आपको बताते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। आप देख सकते हैं टैबलेट्स और सिरप जो है वो किस किस पैक में आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है किस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एडिकार्डियल सिरप और एडिकार्डियल टैबलेट्स जो है काफी हद तक हमें मदद करती है हमारी लाइफस्टाइल, यानी कि फीमेल की, स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ फीमेल्स की जो है लाइफस्टाइल सुधारने के लिए। ठीक है, नाउ अभी हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बात करने वाले हैं किसके बारे में, अडीला फोर्ट टैबलेट। अभी हमने बात करी महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड, अब हम बात करेंगे पुरुषों के हेल्थ रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स, उसके बारे में। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमें यहाँ समझने की जरूरत ये है कि पुरुष और महिलाओं की पूरी बॉडी सेम है। अगर कहीं ना कहीं डिफरेंस आती है तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, यानी कि आप खुद भी जानते हैं कि क्योंकि पुरुष जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, महिलाएं जो है उन्हीं के थ्रू जो है प्रकृति जो है निर्धारित करती है। प्रजनन शक्ति जो है वो महिलाओं को दी गई है, इसी वजह से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरी तरीके से महिलाओं में डिफरेंट होता है और पुरुषों में दूसरा होता है, अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने बात करी कि हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए फीमेल की सिर्फ एडिकार्डियल या फिर टैबलेट एडिक का यूज करते हैं, उसी तरीके से हम लोग मेल्स के लिए, यानी कि जो पुरुष हैं उनके लिए हम लोग यूज करते हैं अडिला फोर्ट टैबलेट्स। ठीक है, अडिला फोर्ट टैबलेट्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। मोस्ट कॉमन जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है मेन के अंदर इजैकुलेशन से रिलेटेड, यानी कि इजैकुलेशन डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस यानी कि जो पेनिस है या फिर सेक्सुअल डिजायर जो है वो इनहिबिट यानी कि कम हो गई है, इसकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई ओबेसिटी है, इन सभी चीजों की वजह से जो है आपको सेक्सुअल डिजायर जो है वो कम हो गई है, जिनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो धीरे धीरे लो होने लगते हैं, उसका सबसे ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट चीज है कारण ओबेसिटी। आप इसको अपनी डायरी में, अपने कॉपी में लिख लें बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग में कि लो टेस्टोस्टेरोन लेवल का एक कारण हो सकता है ओबेसिटी, ये भी एक कारण कहीं ना कहीं हो सकता है। फिजिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि डायबिटीज, हार्ट वस्कुलर सिस्टम्स जो होती है कि आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, प्लीज करके मुझे बता दें, क्योंकि एकदम से, यस, ब्रेक हो रही है नेटवर्क की वजह से, यस आई नो। तो अभी आप लोगों को दिखाई जो है दे रहा है, अगर वॉइस अगर सुनाई दे रही है तो एक बार just आप मैसेज कर दें। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है हम लोग पुरुष की हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, किस तरीके से जो पुरुष हैं उनको लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स जो है वो प्रभावित करते हैं, काफी हद तक जो एजिंग है वो प्रभावित करती है। फिजिकल कॉजेज यानी कि कोई भी उनको ऐसी डिजीजेज अगर हो रही हैं तो उनको करना सकता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉजेज भी होते हैं, साइकोलॉजिकल कॉजेज यानी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं।
ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम मैंने आपसे डिस्कस की, किस तरीके से जो मेल है उनका और फीमेल जो है उनके हेल्थ से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। अडिला फोर्ट आई होप आप लोगों को अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अभी आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कनेक्शन क्योंकि कट गया था पूरी तरीके से, इसलिए आवाज जो है वो कट हो गई थी। नाउ एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस, ओके, गुड, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे एडिला फोर टैबलेट्स के बारे में, किस तरीके से जो एजिंग है, अदर फिजिकल एक्टिविटीज है, ठीक है, लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स है, इस तरीके से यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि जो मेल है उनकी बॉडी के अंदर, जो पुरुष हैं उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या तरीके की प्रॉब्लम्स जो हो सकती है। ठीक है, अनदर कॉजेज, साइकोलॉजिकल कॉजेज में अगर आप स्ट्रेस में है या फिर एंजाइटी में है, ठीक है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस से रिलेटेड अगर एंजाइटी है, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो इन सभी केसेस में जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इन सभी चीजों से सफर कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च जो है वो सजेस्ट करती है कि जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है वो जनरली कॉमन है, 31% मेल जो है इससे सफर करते हैं। फिर भी जो ये टॉपिक है वो एक तरीके से हेजिटेशन का टॉपिक हुआ है हमारे बीच में, क्योंकि यहाँ पे कोई खुल के बात करना नहीं चाहता। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमें अडिला फोर टैबलेट्स के बारे में ये ध्यान रखना है कि फॉर वाइटलिटी, लिबिडो, सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मूड, इन सभी के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से जो है अडिला फोर टैबलेट्स जो है वो काम करता है। एक तरीके से एफ्रोडिसियाक काम करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लिबिडो लिबिडो है, लिबिडो को इम्प्रूव करता है, इनहेंस करता है, साथ में जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको भी इम्प्रूव करता है, एनर्जी को भी जो है बरकरार रखता है। इसी कारण से हम लोग जो है इस टैबलेट्स को अधिकतर जो है पुरुष उनको बोलते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। ये एक तरीके से पोटेंट एफ्रोडिसियाक की तरह काम करता है, जो कि इंकरेज करता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए। मूड जो है हमारा, एंजाइटी जो है, एनर्जी है, उन सभी को इम्प्रूव करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। ब्लड फ्लो कहाँ पर, जो पेनाइल टिश्यू है वहां पर, और जो एक्टिविटी होती है उसको इम्प्रूव करता है, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज को इम्प्रूव करता है, थस प्रमोट करता है जो सेक्सुअल वेलबिंग है मेल के अंदर, जो कि उनकी कॉन्फिडेंस का कारण होता है। इसी वजह से जो है काफी हद तक जो मेल है वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हेल्दी फील करते हैं। दीज ऑल आर दी मेडिसिन, दीज ऑल आर दी हर्ब्स विच आर मेनली यूज्ड इन दी एडिलाफोर्ट टैबलेट्स। देखिए किस तरीके से जो कॉन्च है, शतावरी है, अश्वगंधा है, सफेद मूसली, गौक्षुर, मुलैठी, विदारी कंद, ये सभी जो मेडिसिन है, ये सभी ड्रग्स जो है वो हेल्प करती है हमें इन सभी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, और हमें हेल्प करती है। इसमें त्रिवंग भस्म डला है, से ये हमारी, और सिर्फ एक नहीं बाकी सारी कोई भी एक जो मेडिसिन है, कोई भी एक ड्रग जो है वो बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट होती है, अपने अंदर जो कंटेंट्स डले हैं उसके
अगर हमें नहीं पता है कि उसके अंदर क्या कंटेंट डले हैं, तो हम नहीं बोल सकते हैं दावा करके कि वो किस तरीके से अच्छे से काम करेगी। ठीक है। सी, दिस इज अडिलाफोर्ट टैबलेट्स, जिसके बेनिफिट्स जो है वो क्या हो सकते हैं। एक एफ्रोडिसियक की तरह काम करता है, इम्प्रूव करता है लिबिडो जो है उसको भी इम्प्रूव है, improve इसका बहुत इम्प्रूव है। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, ऐसे इम्प्रूव करेगा बाय मैनेजिंग मूड्स, मूड्स को इम्प्रूव करने में, एंजाइटी इशू जो है, एनर्जी इशू जो है, ब्लड फ्लो जो है, इन सभी चीजों को इम्प्रूव करने की वजह से फाइनली जो है हमें देखने के लिए मिलता है एक पेशेंट जो है उसका रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो रहा है, और इसी के कारण जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज है वो भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि उसकी वजह से बाकी सारी जो एक्टिविटी एम पर हो रही थी वो सभी उनको हेल्प करती है। तो इस कारण से ओवरऑल जो सेक्सुअल वेलबींग है मेल की केसेस में उन सभी को इम्प्रूव, उसके अंदर काफी बेनिफिशियल ये रहता है। ठीक है। इट ऑल्सो हैज प्रॉपर्टीज ऑफ कामिंग, मतलब आपको शांत रखता है। ठीक है, साथ में स्टिमुलेट भी करता है। ठीक है, और बॉडी की जो एनर्जी है उसको भी इम्प्रूव करता है। एक ही साथ इतने सारे तरीके के जो है ये काम करता है, तो हमें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है हमारी जो सेक्सुअल पावर है उसको बढ़ाने में भी, और हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करने में भी। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन को के जो लेवल्स है उसको बढ़ाता है, जैसे कि मैंने बताया है, और इसी के कारण की वजह से ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है प्री मैच्योर जो इजैकुलेशन है उसके अंदर भी, और लो स्पर्म मोटिलिटी। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास में जो है रिपोर्ट्स लेकर के आते हैं अपनी जो सीमन एनालिसिस की जो रिपोर्ट्स रहती है उसके अंदर लिखा रहता है कि स्पर्म्स जो है वो इतने परसेंट ऑफ स्पर्म्स आर मोटाइल, इतने परसेंट स्पर्म्स जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, इतने परसेंट ऑफ स्पर्म्स जो है वो स्लगिश हैं। ठीक है, तो ये इन सभी जो क्वालिटीज है उन सभी को इम्प्रूव करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये ब्लड फ्लो को इम्प्रूव इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ाता है जो मेल ऑर्गन है उसके अंदर, और सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बेटर करता है। नर्वस जो स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज है उसको भी इम्प्रूव करता है, नर्वस यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है। ठीक है, साथ ही साथ पेनाइल इरेक्शन को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, इंक्रीजेज इजैकुलेशन लेटेंसी टाइम, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इंटेंसिफाई करता है सेक्सुअल एक्टिविटी को, सस्टेन करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर हम देखें तो किस किस पेशेंट्स में, किस किस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। जो सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस हैं उसके केस में वाइटलिटी, लिबिडो या फिर मूड्स जो है वो कम है, ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाने के लिए हम इस जो प्रोडक्ट है एडिलाफोर्ट इसका यूज कर सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी में इसको यूज नहीं करना है, यूज में इसको बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स जो है वो इसका क्या है, टैबलेट, एफ्रोडिसियक एजेंट जो है, फार्माकोथेरेपेटिक ग्रुप है इसका, एंड ओरल जो है इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, डोसेज जो है इसका 1 से 2 टैबलेट हम देते हैं, जनरली मैं 1 टैबलेट देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है मुझे लगता है हैवी कॉज करता है। क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमें ये देखने के लिए मिलती है कि पेशेंट जो है कंप्लेन करता है कि उनको इनडाइजेशन हो रहा है ना, उनको ब्लोटिंग होने लग रहा है, तो इसलिए हम लोग 1 1 टैबलेट्स उसको स्टार्टिंग में देते हैं। इफ पेशेंट इज एक्सरसाइजिंग, फिजिकली फिट है, बहुत ज्यादा फिजिकली वर्क करता है, तो उस केसेस में हम पेशेंट को 2 2 टैबलेट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। ये हमारा जो एडिला फोर्ट के बारे में जो था वो हम पूरा जो है कंप्लीटली हमने डिस्कशन किया। एंड नाउ लेट्स कम टू अस्थप्राश, है ना। स्पेशल डिमांड पे आज अस्थप्राश हमने लिया है। अस्थप्राश हमको लेने की जरूरत थी। आप सभी जानते हैं कि हाउ मच अस्थप्राश इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हम लोग इतनी बार इसको पढ़ चुके हैं। अस्थप्राश बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन सभी के
केसेस में, ठीक है, लंग्स को हार्म करते हैं, उन सभी केसेस में हम लोग अस्तप्राश को यूज करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज हम लोग इसको डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, इसके सिर्फ बेनिफिट्स हमको 10 मिनट्स जो है इसको अस्तप्राश को देना है, क्योंकि अस्तप्राश अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है वो टॉपिक है, और किस तरीके से हम लोग देखें इसको, चाहे भर इसको डिस्कस कर सकते हैं, बट क्योंकि आज मुझे 10 मिनट्स लिमिट दी गई है इसके बारे में डिस्कस करने की, तो हम लोग इसको 10 मिनट्स में इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं, किस तरीके से ये हमें मदद करता है। हम जानते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर अस्तप्राश कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ना केवल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, बल्कि हमारी जो हेल्थ है, लंग कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाने में, हमारी ओवरऑल रिप्रोडक्टिव रेस्पिरेटरी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में जो है अस्तप्राश काफी हद तक हमें बहुत ज्यादा मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि डे जॉय में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और गोल्डन जो है हम बोल सकते हैं, जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ये अस्तप्राश है। बैलेंस्ड डाइट हमें जरूरत है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की जरूरत है, डेली एक्सरसाइज करने की जरूरत है, एडिक्वेट रेस्ट करने की जरूरत है, और साथ ही में हमें जरूरत है हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम लोग बोल सकते हैं आयुर्वेदा का एक गिफ्ट, दैट इज अस्तप्राश, जो कि ना केवल लंग्स को सपोर्ट करता है, ना केवल अस्थमा को सपोर्ट करता है, अस्थमा को ठीक करने में मदद करता है, बट स्टिल ये हमारी जो इम्यूनिटी है उसको भी बढ़ाने में काफी हद तक मददगार है। ठीक है, ये आयुर्वेदिक की ऐसी ऐसी ड्रग से मिलकर बनाया गया है, ऐसी ऐसी हर्ब से मिलकर बनाया गया है कि जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर इस तरीके से हेल्प करते हैं कि हम हमारी लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं, हम हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को भी बढ़ा सकते हैं। अस्थमा के जितने भी पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इसको लेने के बाद में एनर्जाइज्ड फील करते हैं, और साथ में ही अपने जो सिम्टम्स है, मतलब उनके जो भी परेशानियां उनको होती है उससे काफी हद तक उनको आराम मिलता है। जो स्मोकिंग के पेशेंट्स है उसमें भी हम इसको हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से, सिर्फ स्मोकिंग करने वाली नहीं, जो सारी लेडीज जो है जो चूल्हा लगाती हैं, ठीक है, जो इस तरीके का खाना बनाती हैं जिसमें कंबशन जो प्रोसेस रहता है, जिसमें पूरी तरीके से जो है जलती नहीं है चीज और वो बिना जले हमारी बॉडी के अंदर जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो काफी हद तक हमारी बॉडी को हार्म करती है। बहुत सारे लोग जो ऐसे पोल्यूशन वाली जगह पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, उन सभी के केसेस में हमको अस्तप्राश जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बहुत ज्यादा अच्छे इसके बेनिफिट्स क्या है कि ये एक तरीके से देखा जाए तो वेदर चेंज, यानी कि हम लोग बोलते हैं ना सीजन चेंज होता है और हमें इन्फेक्शंस हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, उन सभी के केसेस में, एयर पॉल्यूटेंट्स अगर है तो उन सभी के केसेस में एक तरीके से हमें बचाता है इन सभी चीजों से। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, जो क्रोनिक इन्फेक्शंस है उनके थ्रू उनको हमारी बॉडी के अंदर होने से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है अस्थमा में। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी पेशेंट को निमोनिया, कोल्ड, कफ, सोर थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, ये सारी चीजें अगर हो गई है, क्रोनिक केस है, एक्यूट है, इन्फेक्शियस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम पेशेंट्स को, यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको अस्तप्राश के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, अस्तप्राश एक तरीके से एक ट्रेडिशनल इम्यून बूस्टर है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, जो कि स्ट्रेंथन करता है हमारे टिश्यू को, लंग्स को, क्लियर करता है कफ को, और जो भी टार बनता है ट्रेकिया के अंदर उस सभी को क्लियर करने का काम करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को न्यूरिश करता है, और साथ ही साथ में मेंटेन करता है हेल्थ को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेंटेन करने में काफी हद तक इसका जो है काम बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स आप इसके अंदर देख सकते हैं कि बासा, अवलेश, श्वास कुठार रस, अजवाइन, जो सारी उष्ण वीर्य की औषधियां हैं वो सभी इसके अंदर डली गई हैं, क्योंकि इसके अंदर जो कफ है उसको इम्प्रूव करेगा, इस कारण से हम इसको यूज करते हैं। लौंग इसके अंदर, कलौंजी है ना, ये सारी चीजें, प्रवाल पिष्ठी वगैरह डली हुई है, जिस तरीके से हमारी बॉडी के लिए अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है, ना केवल सिर्फ बॉडी के लिए, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा उसको ट्रीट करने में भी मदद करता है। ठीक है, हमें ध्यान होना चाहिए कि एडल्ट के केस में 1 टेबल स्पून यानी कि 5 से 15 ग्राम, जनरली हम लोग 5 ग्राम यूज करते हैं, देना है। बच्चों में अपने को आधा चम्मच देना है,
खाना बिफोर स्लीपिंग यानी सोने से पहले दे सकते हैं। हम लोग सुबह से शाम देते हैं। इसको लेने के बाद कोशिश करिएगा कि पानी आपको नहीं पीना है। प्रेग्नेंट लेडीज हैं, कोशिश करें इसको अवॉइड करें। इसको लेने के बाद में पानी या फिर मिल्क नहीं पीना है, जैसे कि हमारे बार बताते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि डायबिटीज अगर पेशेंट को है तो आप उनको ये प्रिस्क्राइब ना करें। अगर डायबिटीज जब उनका नॉर्मल होता है उस केसेस में आप दे सकते हैं। और सी, ये कंपनी रिव्यू है किस तरीके से हमारे लिए अस्तप्राश जो है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, काफी हद तक मैनेज हो सकता है, काफी हद तक हमारी जो लंग्स के डिजीजेज है वो हमें मदद कर सकती हैं इसकी हेल्प से, इस प्रोडक्ट की हेल्प से। तो ये आज हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है। तो दैट्स ऑल। आज हमारा जो सेशन था वो इस तरीके से जो है हमने डिस्कस किया किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है अस्तप्राश, किस तरीके से एडिलाफोर्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं, किन किन केसेस में हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग सिरप एडिकार्डियल को यूज कर सकते हैं, टैबलेट एडिकार्डियल्स को यूज कर सकते हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली हमें इनका यूज करना ही है, क्योंकि हमारी जो डे टू डे लाइफ है आज हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ को जी रहे हैं और हमें अल्टीमेटली एक ना एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा उस चीज के लिए। ठीक है। जस्ट एक 5 मिनट का हम लोग सेशन रखेंगे। टॉपिक से हटकर अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा तो प्लीज उसका आंसर नहीं किया जाएगा। नो ऑफेंस, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जस्ट फॉर रिमाइंडर आपको मैं बता दूं, अगर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन नहीं रहा तो आपका क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, उसको अवॉइड कर दिया जाएगा। आपको बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अडिलाफोर्ट पानी के साथ बिल्कुल ले सकते हैं। अडिलाफोर्ट को पानी के साथ ही लेना है। अगर अश्वगंधा होता है तो अश्वगंधा को आप दूध के साथ लेंगे। ठीक है। अडिलाफोर्ट टैबलेट वुमेन को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम लग रही है या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो उस केस में आप अडिलाफोर्ट वुमेन को देंगे। अगर जरूरत नहीं है तो उनको देने की जरूरत नहीं है। अस्थमा में अस्तप्राश के साथ भी और हमको देना पड़ेगा मुमताज अली जी, कैप्सूल गिलॉय हम देंगे, एन अस्थिल टैबलेट देंगे, अस्थिल कफ सिरप देंगे। ये सारी कुछ मेडिसिन है जो हमको देनी पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। पानी के साथ एडिलाफोर्ट बिल्कुल दे सकते हैं। हाइड्रोसील में क्या हम एडिलाफोर्ट दे सकते हैं? नहीं। आप हाइड्रोसील का अगर कोई भी पेशेंट है तो गोपीनाथ जी आप उसको अवॉइड करिए। आप उसको बोलिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, सर्जन के पास जाने के लिए। दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन अपने पास जो है वो। और हम जो है एडिलाफोर्ट पेशेंट को नहीं देंगे। अस्तप्राश डोज एज 60 ईयर्स का अगर कोई पेशेंट है तो हम उसको, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हमें देखना पड़ेगा पहले। और अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो हम आधे से 1 चम्मच उनको दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर अग्नि। अगर उनकी अग्नि अच्छी है तो हम 1 1 चम्मच देंगे। अगर अग्नि अच्छी नहीं है तो हम आधा आधा चम्मच पेशेंट को लेने के लिए बोलेंगे। मगज शांत करने के लिए एडिलाफोर्ड, मगज मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप। दिम, हाँ, दिमाग शांत करना है अगर, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज निकुंज जी, मगज शांत यानी कि आप, आई नो दिमाग के बारे में बोल रहे हैं कि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो, उसके लिए आप बोलना चाह रहे हैं। तो पेशेंट को आप बोलिए ओमकार जाप करने के लिए, अनुलोम विलोम करने के लिए बोलिए, भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए बोलिए। उनको बोलिए कि वो बहुत ज्यादा जो है वो सात्विक तरीके से जो है वो जिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। और अगर कोई स्ट्रेस अगर उनको है तो आप उस केसेस में उनको टैबलेट हाई एनर्जी बोल सकते हैं। बट सेक्सुअल रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, लाइक इस तरीके की कोई परेशानी है, तो उस केसेस में आप जो है उनको बिल्कुल एडिलाफोर्ट टैबलेट दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। निकुंज जी, आई होप आपको मेरा जो आंसर है वो समझ में आ गया है कि अगर सेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उस केसेस में आप एडिलाफोर्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर एंजाइटी डिप्रेशन तरीके का कोई परेशानी तो आप उनको हाई एनर्जी प्रिस्क्राइब करें तो ज्यादा अच्छा होगा। संजय वाघ जी पूछ रहे हैं आर्डिला टैबलेट लेने से एसिडिटी बढ़ती है क्या?
ऐसा कोई परेशानी एज सच होती नहीं है, आप दे सकते हैं पेशेंट को, लेकिन अगर उस पेशेंट को लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है तो आप उनको साथ में अपना सिरप लीवीज भी दीजिए। सिरप लीवीज देने से उनको एसिडिटी की परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अस्थमा में अस्तप्राश के साथ में और क्या क्या दे सकते हैं? मुमताज अली जी, मैं इसका आंसर दे चुकी हूँ। शांत रहने के लिए ले सकते हैं। देखिए ऐसा है कि अलग अलग टर्म्स है ना, मेंटल पीस अलग होती है, रिलैक्सेशन अलग होता है। तो उन केसेस में आप सभी चीजों का यूज कर सकते हैं। हर टर्म अलग होती है। अगर आपको मेडिसिन से किसी चीज का आराम मिल रहा है तो आप मेडिसिन लीजिए। योगा से, फिजिकल वर्कआउट से अगर उस चीज का आराम मिल रहा है तो आप कोशिश करिए कि उस चीज को फॉलो करें। अगर किसी चीज का आराम अच्छे खाने से मिल रहा है तो आप कोशिश करिए कि उसको लें। ठीक है, मेंटल पीस बहुत ज्यादा जरूरी है। पाइल्स के लिए डोज बताना है। पाइल्स के लिए शेख जी गो पाइल्स लेंगे हम लोग, हमारा सेशन ये अभी नहीं है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको पूछना है तो आप कॉल पे पूछेंगे। आडिलाफोर्ड का डोज जनरली आप एक एक टैबलेट सुबह शाम दीजिए, खाने के बाद दीजिए, पानी के साथ दीजिए। मिल्क के साथ देने को दे सकते हैं संपत जी, देने में कोई परेशानी नहीं है। अश्वगंधा आप जरूर दूध के साथ दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्थो टैबलेट के साथ अडीला बिल्कुल दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ऑर्थो के साथ में आप अडीला टैबलेट दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को एडिलाफोर्ड देने के बाद कौन सा टेस्ट करवाना है? कोई सा भी टेस्ट करवाने की आपको जरूरत नहीं है। इनफर्टिलिटी टेस्ट का ही मतलब ये है कि अगर सीमेन जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सीमेन एनालिसिस आपने किया है, उसमें उनकी मोर्टेलिटी जो है वो स्लगिश आ रही है, काउंट जो है वो कम आ रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो सही नहीं आ रही, तो उस केसेस में आप उस पेशेंट को बोल सकते हैं। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, आप अपनी डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, टैबलेट के साथ में फिजिकल वर्कआउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, जितना अच्छा आप डाइट लेंगे और मेडिसिन लेंगे, तो आपको 100% रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं किया, आप वही पिज्जा बर्गर हॉट डॉग वगैरह खा रहे हैं और सिर्फ आप अपनी एडिलाफोर्ड टैबलेट लेंगे, तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं हमेशा मेटाबॉलिक स्टेज 1 और 2 के साथ में पेशेंट को जो है एडिलाफोर्ड लेने के लिए बोलती हूँ। तो आप भी कोशिश करिए यही बोले, उनको फिजिकल वर्कआउट करने के लिए प्रमोट करें, और आप खुद भी इस चीज के लिए जरूर ध्यान दें और इसको फॉलो करें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नर्व का प्रॉब्लम रहता है तो क्या हम एडिलाफोर्ड दे सकते हैं? बिल्कुल एडिलाफोर्ड दे सकते हैं गोपीनाथ जी, कोई परेशानी नहीं है। वाइट डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज्यादा, एक बार एडिकाइडल सिरप दिया था आराम हो गया, लास्ट मंथ से फिर से होने लग गया है उनको, अब दोनों दे दिया गए। ठीक है सीमा जी, कोई परेशानी नहीं है। वाइट डिस्चार्ज में जो फीमेल्स हैं उस केसेस में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है पर्सनल हाइजीन का। ठीक है। अंडरगारमेंट्स जो है वो सूखे होने चाहिए, उनको बोलिए सूती कपड़ा जो होता है, सूती रुमाल जो है वो एक रखें, जब भी बाथरूम करने के लिए जाएं उसको सोक करके उसको सुखा लें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि मेडिसिन ले, और अगर फिर भी उसके कारण भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो एक बार टेस्ट जरूर करवाएं। वो फंगल इन्फेक्शन है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है पता हो, और उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स एंटी फंगल वगैरह ड्रग्स ले। ठीक है सीमा जी, समझ में आ गया आपको? साथ में एक और चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी जो फीमेल है उसको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, आप कैल्शियम सप्लीमेंट भी उनको दें। ठीक है, टैबलेट कैल्शियम भी उनको देना चाहिए। बीपी वाले पेशेंट को दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एडिकार्डियल टैबलेट्स जो है डायबिटीज वाले पेशेंट को दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 15-16 ईयर्स की गर्ल्स को बिल्कुल एडिकार्डियल सिरप दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यूरिन पीला आ रहा है जिसकी वजह से स्पर्म काउंट कम है। देखिए यूरिन पीला आने की वजह से स्पर्म काउंट कम नहीं होता। यूरिन जो है वो पीला आने का कारण ये है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर कम है। पानी आप पीजिए, जितना पानी आप पियेंगे तो आपका यूरिन जो है वो डाइल्यूट होगा, पेल येलो यानी हल्के पीले रंग का आने लग जाएगा। ठीक है। स्पर्म काउंट अगर कम है तो आप उनको एडिलाफ्रूट दीजिए, साथ में फिजिकल वर्कआउट करने के लिए बोलिए, अच्छी डाइट लेने के लिए बोलिए, तो उनका स्पर्म काउंट अपने आप जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। ओके, दैट्स ऑल। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा सेशन समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया कि मैं जितना हो सके सिंप्लीफाई करके बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को जो है समझा सकूं, आप लोगों को बता सकूं।
आई होप बहुत ज़्यादा जो है कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, नेटवर्क जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स, ये सभी जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें ना आपकी गलती है ना मेरी। हम कोशिश कर सकते हैं, अगर आपका कुछ भी मिस हुआ हो तो आप फेसबुक पे जो है अपना डे जॉय प्राइवेट लिमिटेड जो अपना साइट है उसके ऊपर अपने जितने भी लेक्चर्स है वो सभी सेव रहते हैं, आप उसके ऊपर जा करके देख सकते हैं। अगर आपका कोई लेक्चर मिस हुआ है जब भी आपको एक्स्ट्रा में, ठीक है, हर बार का एक सेशन छूट जाता है, हम सोचते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम जो है वो किस सेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ होने की वज़ह से मैं डिस्कस नहीं कर पाई हूँ कि नेक्स्ट सेशन कौन-सा होगा, बट विल कंटिन्यू दिस, हम बा डिस्कस करके बताया करेंगे आपको। अभी फ़िलहाल जैसा चल रहा है, आई होप आप लोगों को इसमें भी बुरा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जैसे भी हो कंपनी के अकॉर्डिंग हमें जो इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग जो वो लेक्चर्स देने पड़ते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया। इसी के साथ में आप लोगों को मैं आपको फिर से बता दूं, हमारी जो फीमेल्स है, हमारी मम्मी लोग हैं, उन सभी की मदद भी करें, उनको सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें और उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखें। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप खुद भी हेल्दी रखें, रहें, अवेयरनेस फैलाएं, उन लोगों की हेल्थ का भी ध्यान रखें। दैट्स ऑल। तब के लिए हम लोग मिले नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा और अवेयरनेस का फैलाते रहिएगा। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग।